आइए जानते हैं आगे की कहानी। डॉक्टर आशीष की सारी बातें सुनने के बाद शिवी परेशानी सी कैबिन से बाहर निकलती है। शिवी सीधा शिवन से मिलने इमरजेंसी वार्ड में जाती है। शिवी इमरजेंसी वार्ड में आकर शिवन को देखती है, जो बेड पर बेहोश लेटा हुआ था। शिवी नम आंखों से शिवन को देखती है, फिर उसके पास बैठ उसका हाथ पकड़ लेती है। अब शिवी की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। शिवी शिवन के हाथ को पकड़ रो रही थी, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। शिवी पीछे मुड़ के देखती है तो रोजी खड़ी थी। रोजी को देख शिवी खड़ी होकर झट से उसके गले लग रोने लगती हैं, तो रोजी उसे चुप कराते हुए, शिवी रोने मत, तुम फिक्र मत करो, शिवन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर भी शिवी का रोना बंद नहीं होता है, तो रोजी बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। उसकी बात सुन शिवी हैरानी से उसे देखने लगती हैं, तभी एक और आवाज़ आती है, और मैं भी 10 लाख तक है का इंतजाम कर लूंगा। आवाज़ सुन शिवी और रोजी उस तरफ देखते हैं तो डॉक्टर आशीष खड़े थे। शिवी उन दोनों को देख रोने लगती हैं, तो डॉक्टर आशीष उसके पास आकर, शिवी मैंने डीन से बात की है, देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। उसकी बात सुन शिवी उसके सामने हाथ जोड़, थैंक यू। आशीष उसके हाथ पकड़, पागल लड़की। दोपहर का वक्त शिवी और रोजी डॉक्टर आशीष का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डीन जवाब देने वाले थे। दोनों बेचैनी से यहाँ से वहाँ घूम रही थी, तभी डॉक्टर आशीष कैबिन में आते हैं। उन्हें देख शिवी जल्दी से उनके पास जाकर, डॉक्टर क्या कहा डीन ने। डॉक्टर आशीष निराश होकर, उनका कहना है कि तुम अभी इंटर्न नर्स हो, तो इतना बोल वो बात अधूरी छोड़ देता है। तो वही उसकी बात का मतलब शिवी अच्छे से समझ गई थी। शिवी वही अपना सिर पकड़ बैठ जाती है, तो डॉक्टर आशीष, तुम फिक्र मत करो शिवी, हम गो से मदद मांगेंगे। उसकी बात सुन रोजी, पर डॉक्टर गो से मदद मिलने में वक्त लग जाएगा। डॉक्टर आशीष, पर हमें कुछ करना तो होगा, क्योंकि कल कुछ भी करके न्यूयॉर्क से सर्जन की टीम बुलानी पड़ेगी। उसकी बात सुन शिवी और परेशान हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। शिवी अभी परेशानी से शिवन के पास बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करे। अचानक शिवी को कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। शिवी अपने बैग में यहाँ वहाँ सब ढूंढती है, तभी उसे कार्ड मिलता है। शिवी वो कार्ड लेकर देखने लगती है और उसे अखिलेश जी की बातें याद आ जाती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम जितना चाहोगी उतने पैसे मिलेंगे, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे भाई के लिए बोन मैरो का इंतजाम भी कर सकता हूँ। शिवी अपना मोबाइल लेकर जल्दी से कार्ड में लिखा नंबर डायल करती है। अखिलेश जी अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे, तभी उनका मोबाइल बजता है। अखिलेश जी अपने मोबाइल पर शो हो रहे नंबर को देख तिरछा मुस्कुरा देते हैं। अखिलेश जी कॉल उठा, हेलो। सामने से शिवी, मैं आपके बेटे की केयर टेकर बनने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुन अखिलेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिवी आगे बोलती है, लेकिन मेरी एक शर्त है अखिलेश जी, कल सुबह ही तुम्हारे भाई के लिए न्यूयॉर्क से सर्जन की टीम आ जाएगी और तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। उनकी बात सुन शिवी शॉक हो जाती हैं। शिवी हैरानी से, आप जानते थे? अखिलेश जी, तुम बस मेरे बेटे का ख्याल रखो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे भाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। उनकी बात सुन शिवी, मैं तैयार हूँ अखिलेश जी, ठीक है, मैं कल तुमसे हॉस्पिटल में मिलता हूँ। इतना बोल वो कॉल कट कर देते हैं, तो वही शिवी वही जमीन पर बैठ जाती हैं। शिवी रोते हुए, मैं तुम्हें नहीं खो सकती शिवन, इतना बोल वो अपने चेहरे पर हाथ रख रोने लगती हैं। रात भर शिवी शिवेन के पास बैठी रहती हैं। अगली सुबह डॉक्टर आशीष वार्ड में आते हैं, तब उनकी नज़र बेड पर सिर रख सो रही शिवी पर जाती हैं। डॉक्टर आशीष शिवी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे शिवी हड़बड़ाकर उठती हैं। उसे ऐसे देख डॉक्टर आशीष उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद शिवी धीरे से उठती हैं और डॉक्टर आशीष के साथ साइड में खड़ी हो जाती हैं। डॉक्टर आशीष शिवी से, कुछ ही देर में न्यूयॉर्क से सर्जन की टीम आ रही है, जिसके बाद हम शिवन की सर्जरी करेंगे। उसकी बात सुन शिवी चौंक कर उसे देखने लगती हैं, तो डॉक्टर आशीष बोलते हैं, मैंने सर्जरी का सारा इंतजाम कर दिया है, तुम ये बताओ तुमने किसे मदद ली है, जो सर्जन की टीम इतने जल्दी यहाँ आ रही है, और तुमने पैसों का इंतजाम कैसे किया? उसके सवाल सुन शिवी, मैं सब आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सर्जरी की तैयारी कीजिए, मैं आती हूँ। इतना बोल वो जाने लगती है, तो डॉक्टर आशीष उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवी उन्हें हैरानी से देखने लगती है, तो डॉक्टर आशीष, शिवी तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो ना? शिवी ना में सिर हिला देती है, तो डॉक्टर आशीष उसका हाथ छोड़ देते हैं, जिसके बाद शिवी वार्ड से बाहर जाती हैं। शिवी वार्ड के बाहर आती हैं और कॉरिडोर में सीधा चलने लगती हैं। तभी शिवी को एक वार्ड बॉय आकर बोलता है कि उसे डीन अपने कैबिन में बुला रहे हैं। उसकी बात सुन शिवी जल्दी से डीन के कैबिन की तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी डीन के कैबिन में आती हैं, तो देखती है वहाँ अखिलेश जी पहले से बैठे हुए थे। डीन शिवी को अंदर बुलाते हैं और बैठने बोलते हैं। शिवी के बैठते ही अखिलेश जी,
सर्जन टीम आ गई है और आधे घंटे में तुम्हारे भाई की सर्जरी शुरू हो जाएगी। उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। उनकी बात सुन शिवी बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो अखिलेश जी उसके तरफ एक फाइल बढ़ा, ये कंट्रैक्ट है। शिवी कंफ्यूज होकर, कंट्रैक्ट? अखिलेश जी, इसमें लिखा है कि जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता तुम उसके साथ ही रहोगी। उसके ठीक होने के बाद ही तुम उसे दूर जा सकती हैं, पर जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तुम हर वक्त उसके साथ रहोगी, चाहे दिन हो या रात। और अगर तुम मेरे बेटे के ठीक होने से पहले उसे दूर हुई तो तुम मुझे 10 करोड़ दोगी। उनकी बात सुन शिवी शौक होकर उन्हें देखने लगती हैं। उनकी बात सुन शिवी परेशान होकर, पर मेरा भाई अखिलेश जी, उसकी फिक्र तुम मत करो। उसके ठीक होते ही उसे स्कूल के लिए मैं सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, जहां उसके रहने से खाने तक का सारा इंतजाम होगा। उनकी बात सुन शिवी, पर वो कभी मेरे बिना रहा नहीं है। अखिलेश जी अब रह लेगा। उनकी बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती है। तो अखिलेश जी साइन। शिवी अभी परेशानी होकर सोच रही थी, तभी डीन के कैबिन का फोन बजता है। डीन बात कर कॉल रख शिवी और अखिलेश जी को देख, सर्जन की टीम आ गई है। उनकी बात सुन शिवी फाइल लेकर पेपर पर साइन कर देती है। शिवी के पेपर साइन करते ही अखिलेश जी, तुम्हारे भाई के सर्जरी के बाद 2 दिन तुम उसके साथ रह सकती हो, उसके बाद तुम्हें मेरे बेटे के पास जाना होगा। उनकी बात सुन शिवी हैरानी से उन्हें देखने लगती हैं। तो अखिलेश जी, उसके बाद तुम्हारे भाई का ख्याल उसके लिए रखी गई केयरटेकर रखेगी। इतना बोल वो शिवी को जाने का इशारा करते हैं, तो शिवी कैबिन से बाहर चली जाती हैं। शिवी शिवेन के वार्ड में आती है, जहां पहले से शिवी को सर्जरी के लिए तैयार किया जा रहा था। शिवी शिवेन के पास जाती हैं और उसका हाथ पकड़, डरना नहीं बच्चे, मैं बाहर ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिवन, मैं नहीं डरता, आप डरती हो। उसकी बात सुन शिवी हंस देती है। शिवन, अगर मुझे कुछ हो गया तो? उसकी बात सुन शिवी उसके मुंह पर हाथ रख, ऐसी बातें नहीं करते शिवन, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोल वो उसके माथे को चूम लेती है। कुछ देर में शिवन को सर्जरी के लिए लेकर जाया जाता है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर शिवी और रोजी परेशान खड़े रहते हैं। लगभग 5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर आशीष बाहर आते हैं। उन्हें देख शिवी जल्दी से उनके पास जाती हैं, तो डॉक्टर आशीष उसे देख मुस्कुरा के, शिवन अब बिल्कुल ठीक है। उनकी बात सुन शिवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो वही दीवार से लग जाती हैं। उसे ऐसे देख डॉक्टर आशीष और रोजी उसे संभालते हैं। डॉक्टर आशीष, तुम बहुत ब्रेव हो शिवी, और तुमने कर दिखाया है। इतना बोल वो मुस्कुरा देते हैं, तो शिवी भी मुस्कुरा देती है। कुछ घंटों बाद शिवन को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां शिवी उसे मिलने जाती हैं। शिवी शिवन के पास आकर बैठ जाती हैं और उसके सिर को सहलाने लगती हैं, तो शिवन अपनी आंखें खोल शिवी को देखने लगता है। शिवी शिवन को देख मुस्कुरा के, देखा, तुम ठीक हो गए। उसकी बात सुन शिवन धीमे से, ठीक तो होना ही था, मैं हीरो जो हूँ। उसकी बात सुन शिवी हंसते हुए, हीरो नहीं सुपर हीरो। शिवन, नहीं मैं सिर्फ हीरो हूँ, सुपर हीरो तो आप हो। इतना बोल शिवन मुस्कुरा देता है, तो वही उसकी बात सुन शिवी बस उसे देखती रह जाती है। शिवन, आप डर गई थी नादी? उसके सवाल पर शिवी, डरती नहीं तो क्या करती, तू एक ही तो मेरा है, बाकी दूसरा कौन है मेरा? शिवन, इसलिए तो कह रहा हूँ, शादी कर लो आप। उसकी बात सुन शिवी उसे आंखें दिखा, शिवन। शिवन, दी, वो सच्ची बहुत अच्छे है। शिवी उसे कवर कर, तुम आराम करो। इतना बोल वो उसे सुलाने लगती हैं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं, जिसके साथ शिवी के राजवीर के पास जाने का दिन भी आ जाता है। शिवी शिवन को यही बताने उसके वार्ड में आती है। शिवन बेड पर बैठा हुआ था। शिवी उसके पास आकर उसके लिए खाना निकाल उसे खिलाने लगती है। शिवन खाना खाते हुए शिवी को बड़े ध्यान से देख रहा था। शिवन, दी आप परेशान हो क्या? उसके सवाल पर शिवी चौंक जाती हैं। पर फिर शिवी, नहीं तो। कुछ दिन बाद शिवन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, जिसके बाद शिवी शिवन को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आती हैं, जहां उसके लिए पहले से एक गाड़ी खड़ी थी। शिवी शिवन को गाड़ी में बैठा खुद भी बैठती है, तो शिवन उसे देख, दी ये किसकी गाड़ी है? शिवी, कुछ देर में पता चल जाएगा। इतना बोल वो ड्राइवर को चलने बोलती है, तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े घर के सामने रुकती है। शिवी गाड़ी से उतर शिवन को भी उतरती है, तो शिवन, घर देख, दी आप मुझे ये किसके घर लेकर आई है? शिवी, अंदर चलो। इतना बोल वो शिवन को लेकर घर के अंदर जाती हैं। शिवी जैसे ही घर के अंदर आती हैं, सबसे पहले एक बड़ा हॉल होता है, फिर उसे लग किचन और 2 बड़े कमरे। शिवी देखती है, तो वहाँ 2 लेडीज पहले से खड़ी थी। शिवी को देख वो दोनों मुस्कुरा के, हेलो मैम। शिवी भी उन्हें देख मुस्कुरा देती है। वही शिवन, ये कौन है दी? उसके सवाल पर शिवी गहरी सांस लेकर बोलती है, शिवन, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है। शिवन, आपको मतलब, क्या मैं आपके साथ नहीं आऊँगा? उसके सवाल पर शिवी का मन भर आता है।
पर वो खुद की कंट्रोल कर, नहीं, मैं सिर्फ अकेली जा रही हूँ। उसकी बात सुन शिवन उदास हो जाता है, तो शिवी उसके पास आकर उसके गाल छूकर, शिवन, मैं मजबूर हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। उसकी बात सुन शिवन उसे देख, जानता हूँ दी, और ये भी जानता हूँ कि आपकी मजबूरी की वजह भी मैं हूँ। उसकी बात सुन शिवी हैरान हो जाती है। शिवन, आप जाओ दी, मैं अकेला रह लूंगा। इतना बोल वो अपना सिर झुका लेता है, तो शिवी उसके थोड़ी को पकड़ ऊपर बोलती है, तुम अकेले नहीं हो, दो लेडीज के तरफ इशारा के, ये दोनों आंटी आपके साथ हमेशा रहेंगी और मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। उसकी बात सुन शिवन अपना सिर हिला देता है, फिर पूछता है, कितने दिनों के लिए? उसके सवाल पर शिवी, पता नहीं, पर मैं जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। उसकी बात सुन शिवन ओके बोल देता है। रात को शिवी उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, फिर उसे कमरे में सुला देती है। शिवन के सोते हैं। शिवी कमरे से बाहर आकर शिवन के लिए रखी गई दोनों केयरटेकर को शिवन के बारे में सब समझा देती है। शिवी अभी समझा ही रही थी कि तभी वहां अखिलेश जी का मैनेजर आता है। मैनेजर, मिस शिवी, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। उसकी बात सुन शिवी, पर कल सुबह की बात हुई थी। मैनेजर, हाँ, पर इस वक्त सर को आपकी ज़रूरत है। उसकी बात सुन शिवी कुछ बोल नहीं पाती है। शिवी शिवन के कमरे में जाकर उसे देख मैनेजर के साथ निकल जाती हैं।